तो बच्चों जैसे आपको बताया गया था कि क्लास 10th के उन स्टूडेंट के लिए जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए VVI क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो उसी सीरीज में ये पहला वीडियो होगा और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। अगर इस टॉपिक को आपने कंप्लीट कर लिया, सिर्फ दो ही चीज इसमें पहचानना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दो चीज से आपको क्या मिलने वाला है, 3 से 5 नंबर आपका कंप्लीट होने वाला है एग्जाम में। 3 से 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या जो है किसको कहते हैं, परिमेय संख्या हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, और अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले भी पढ़ाया गया होगा कि परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। मतलब कि वैसी संख्या जिसको बाटा में लिखा जा सकता हो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p/q के रूप में हो, यानी कि बाटा के रूप में हो, या p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, मतलब p/q के रूप में हो या p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे एक शर्त है, शर्त क्या है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो नीचे होगा, जो हर में होगा, है ना, वो जो होगा 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए। q मतलब जो नीचे है, हर में है, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे 0 होगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए और साथ में जो है p और q जो है क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परिमेय संख्या का परिभाषा दिखा रहा है कि जिसको हम बाटा में लिख सकते हो वो परिमेय संख्या है, और जिसको बाटा में नहीं लिखा जा सकता है उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, पहले हम टाइप फर्स्ट देख लेते हैं, पहला टाइप देख लेते हैं। परिमेय संख्या जो है किसको कहते हैं, तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा गया है 3, तो 3 को क्या हम बाटा में लिख सकते हैं, 3 को बाटा में लिखा जा सकता है, 3/1 लिख सकते हैं 3 को, यानी कि p की जगह पर यहाँ पे 3 हो गया और q की जगह पर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 5 है, तो क्या हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5/1 जो है ये क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया, यानी बाटा में हो गया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। 4/7 ये भी क्या है, p/q के रूप में है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 2/5 ये भी बाटा में है, p/q के रूप में है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे है 3.7, तो क्या इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलो, तो इसको हम अगर हम बाटा में चेंज करते हैं 3.7 को, तो बाटा में चेंज करने का नियम क्या है, ऊपर में हम पूरा संख्या लिख देंगे और नीचे में दशमलव के बदले में 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद में एगो अंक है तो 1 0 लिखेंगे, यानी कि 37/10, यानी कि इसको हम बाटा में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 3.7 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 0.3 पे क्या है, रेकरिंग है, इसका मतलब जो है 3 बार रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद में 3 जो है रिपीट कर रहा है, तो क्या हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बाटा में लिख सकते हैं। देखो इसको लिखने का रूल क्या है, जो संख्या है ऊपर लिख देंगे, ठीक है, जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे नीचे, दशमलव के बाद में जो है एक ही संख्या पर रेकरिंग है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 9 लिखेंगे। 3/9 यानी कि इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। तो क्या ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब 0.3 पर रेकरिंग भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार 0.37 पर रेकरिंग है, तो इसको भी हम बाटा में लिख सकते हैं, यानी कि 37 बटे, नीचे लिख सकते हैं, दशमलव के बाद में 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 लिख सकते हैं, है ना। यानी कि इसको जब हम बाटा में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 37/99, ठीक है। तो इसको हम बाटा में लिख दिए, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। उसी प्रकार यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है कि 1 3 1 3 1 3 रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद में जो है 1 3 रिपीट कर रहा है, यानी कि 2 संख्या जो है रिपीट कर रहा है, एक 1 और एक 3, 2 संख्या रिपीट कर रहा है, तो इसको हम बाटा में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि 13 ऊपर होगा, 13 रिपीट कर रहा है ना, 13 ऊपर होगा और नीचे 2 अंक है, दशमलव के बाद में 2 अंक रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, नीचे 2 9 लिखेंगे, यानी कि 13/99, इसको भी हम बाटा में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि ऐसे समझना है कि जो दशमलव में होगा या तो वो शांत होगा, अगर अशांत है तो दशमलव के बाद में संख्या रिपीट कर रहा हो तो वो दोनों क्या होगा, अपरिमेय, सॉरी दोनों क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। यानी कि जो शांत हो, जैसे 3.7 है, 3.7 क्या है, ये पूरा तरह से शांत है, ठीक है, इसके बाद में कोई और संख्या आने वाला नहीं है, तो ये शांत है, तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है दशमलव के बाद में जब रिपीट करता है तो भी क्या होता है, परिमेय संख्या। दशमलव के बाद में जब रिपीट करे एक संख्या तो इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का एक ही कंडीशन है कि दशमलव के बाद में जो है संख्या रिपीट नहीं करता है और साथ में वो अशांत भी होता है, मतलब वो
संख्या जो है अदल बदल करके आते रहेगा, ये कभी पूरा कटेगा नहीं, ठीक है, यानी कि ये शांत नहीं होगा और संख्या रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा है, मतलब कोई भी संख्या जो है रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए जो है ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। वैसी संख्या जो दशमलव में हो और अशांत हो, अशांत होते हुए भी वो संख्या रिपीट नहीं करता हो, दशमलव के बाद वाला संख्या रिपीट नहीं करता हो, बार बार बदल बदल करके संख्या आता हो, तो वैसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहां देखते हैं 3.21 211 2111, ये जो है कोई पैटर्न इसमें प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब ये संख्या रिपीट नहीं कर रहा है ना, मतलब अंक रिपीट नहीं कर रहा है, दशमलव के बाद में यहाँ पे अंक रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ध्यान रखना, परिमेय संख्या वही होता है जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है इसका अंत ही नहीं पता है, मतलब इसमें कितना संख्या है ये भी नहीं पता है, ठीक है, तो हम इसको p बाई q के रूप में बटा में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इधर जो है दशमलव में जो संख्या है जो शांत है उसका अंक पता है कि दशमलव के बाद में कितना अंक आने वाला है, ठीक है, जो रिपीट कर रहा है उसमें भी पता है कि दशमलव के बाद में कौन कौन संख्या आने वाला है, ठीक है, तो इसको भी हम बटा में लिख सकते हैं, इसको भी बटा में लिख सकते हैं, लेकिन इसको बटा में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं टाइप सेकेंड में। टाइप सेकेंड में हम रूट वाला संख्या देखेंगे, तो देखो रूट वाला संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट वाला संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाता हो वो परिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ पे रूट 4 है, तो रूट 4 है तो क्या हम 4 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, अर्थात ये रूट 4 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार 16 है, रूट अंडर 16, तो क्या हम 16 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। 69 का वर्गमूल निकल सकता है, 69 का वर्गमूल कितना होगा 13, ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। मतलब रूट वाला वह संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, और रूट वाला वह संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे रूट 3, तो रूट 3 का हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए रूट 3 अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार रूट 2 भी अपरिमेय संख्या है, और उसी प्रकार 20 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 20 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, और जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। रूट वाला में चलेंगे, तो रूट वाला में जिसका वर्गमूल निकल जाता हो, जिसका वर्गमूल निकल जाए वो होगा परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे एक और बात समझेंगे कि क्या पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बच्चों पाई जो होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्यों अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि देखो पाई का मान अभी तक जो ज्ञात किया गया है उसमें दशमलव के बाद में संख्या रिपीट नहीं किया, यानी कि कोई पैटर्न प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि दशमलव के बाद 10 ट्रिलियन अंक तक, कहने का मतलब है 1 लाख करोड़ अंक तक निकाला गया है, लेकिन अभी तक कोई पैटर्न प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब पाई अपरिमेय संख्या है क्यों, क्योंकि अब कहोगे कि यहाँ पे जो पाई का मान हम लोग को बताया जाता है 22/7 बताया जाता है, तो ये पाई का मान जो 22/7 है ये सन्निकट मान है, निकटतम मान है, एक्यूरेट मान नहीं है, ठीक है। पाई का मान जो होता है 3.14159 और इस तरह करके जो है 10 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ अंक तक निकाला जा चुका है, लेकिन अब तक कोई पैटर्न प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसलिए पाई क्या होता है, इसलिए पाई को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, पाई को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। याद रखना है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि पाई जो होता है किस प्रकार का संख्या है, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इतना अगर आपने कंप्लीट कर लिया, इतना अगर पहचान लिया, तो आपका जो है एग्जाम में 3 से 5 नंबर जो है कंप्लीट हुआ, इतना से 3 से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने परिमेय संख्या पहचान लिया और अपरिमेय संख्या पहचान लिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है। अब हम इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है।
तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे दिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब इसमें अपरिमेय संख्या को पहचानना है। तो 3.5 जो है ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको बटा में लिख सकते हैं, है ना। बटा में लिखेंगे तो 35 बटे कितना हो जाएगा, दशमलव के बदले में 1 और दशमलव के बाद में 1 अंक है तो 1 0, यानी कि 35/10, है ना। इसको बटा में चेंज करेंगे तो 35/10 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं तो देखो ये भी जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में तो है लेकिन 144 का वर्गमूल निकल जाता है। 144 का वर्गमूल पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 12। 144 का वर्गमूल 12 होता है, इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 30, अब रूट 30 जो है ये 30 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब 30 का वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्या होगा। मतलब कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें पूछ रहा है ना कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो यही जो है अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। कौन परिमेय संख्या नहीं, सॉरी कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है कौन परिमेय संख्या है, मतलब इसमें परिमेय संख्या को पहचानना है। तो यहाँ पे रूट 13 है, ये इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो ये क्या है, परिमेय नहीं है। ये जो है यहाँ पे देखते हैं 2.3131125, ठीक है ना। मतलब ये दशमलव के बाद में संख्या रिपीट नहीं कर रहा है और ना ही शांत हो रहा है, ना ही शांत हो रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है। तो इस तरह की संख्या क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। इस तरह की संख्या क्या होता है, अपरिमेय। तो ये भी क्या है, अपरिमेय है, मतलब ये परिमेय नहीं है, ठीक है। रूट 5 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं पूरा पूरा, यानी 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये भी जो है अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। अब 36 जो है, देखो 36 जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए 36 का हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल लेंगे तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा 6, अर्थात ये क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। रूट अंडर 36 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि पाई 1 है, मतलब पाई किस तरह का संख्या है, किस प्रकार का संख्या है। पहला कह रहा है परिमेय संख्या, तो अब ये भी बताया कि पाई जो है क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय नहीं होता है। तो पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5/0 एक संख्या है, कह रहा है कि परिमेय संख्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है 5/0, जैसे हम परिभाषा में बताए हैं कि वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हर में नीचे 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 0 ही देख करके बता दो कि ये ना तो परिमेय संख्या है और ना ही अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये अपरिभाषित संख्या है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। ये जो है अनडिफाइंड संख्या है 5/0, ठीक है ना तो ये परिमेय संख्या है और ना ही ये अपरिमेय संख्या है और ना ही इसका मान 0 होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, अपरिभाषित होगा, ये अनडिफाइंड है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे जो है अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो 3 से 5 नंबर तो पक्का है कि आपका एग्जाम में जाने वाला नहीं है, ठीक है।